बात एक और खबर की करते हैं। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने देश भर में 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है। 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छापों को लेकर बैठक की। इधर मध्य प्रदेश में इसको लेकर एनआईए ने रेड की। इंदौर और उज्जैन से 4 लोगों को पकड़ा गया। तो एक बात साफ है, जो देश के खिलाफ काम करेगा उस पर प्रहार होगा, और पीएफआई पर एनआईए ने प्रहार किया है। तो पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है। इंदौर और उज्जैन में 4 लीडर्स को एजेंसी ने हिरासत में लिया है। टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर यह छापेमारी की गई। एनआईए ने देश भर के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी गई। इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 लीडर्स को एनआईए ने हिरासत में लिया। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज और साहित्य को जब्त किया है। उज्जैन में जमील नाम के शख्स को पकड़ा है। जमील पीएफआई का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि छापे की पूरी जानकारी देना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय संगठन पर पाबंदी लगाने पर उनका कहना था कि केंद्र ही फैसला ले सकती है। पीएफआई के बारे में एनआईए खुद ही बता रही है, लगातार वो अपडेट कर रहे हैं, और मेरा बताना मुझे लगता है मर्यादा का उल्लंघन होगा, ऐसा मेरी निजी सोच है। मध्य प्रदेश में भी इसकी गतिविधियां चल रही थी, क्या मध्य प्रदेश सरकार उनके कोई एक्शन लेने वाली है? आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन सामूहिक रूप से हो रहा है। ये संगठन प्रांत स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही छापे डाले गए। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इसे सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इससे पहले भी एनआईए ने संगठन से जुड़े लोगों को पकड़ा था। माना यह जा रहा है कि अहम जानकारी के बाद दूसरी बार अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अरुण इंदौर से जुड़े हुए हैं, वासु हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। दोनों से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले वासु, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या अभी तक ये जो पकड़ में आए हैं, इनसे ओवरऑल क्या जानकारी निकलकर सामने आई? क्योंकि 4 लीडर्स पकड़े गए हैं। ये काम करने वाले नहीं, ये लीडर्स थे, तो जाहिर तौर पर इनके नीचे कुछ लोग काम करते होंगे। इनसे क्या कुछ जानकारियाँ मिली हैं, क्या अभी तक पता चल पाया है? निश्चित तौर पर पुनीत, देखिए पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो पीएफआई के पदाधिकारी हैं, एनआईए और ईडी ने देश भर में उनके खिलाफ एक लंबा अभियान छेड़ा, जिसमें 4 लोग मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से भी गिरफ्तार हुए और ये पीएफआई के पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं। तो इस बात में कोई दौराय नहीं कि पीएफआई का और भी जो नेटवर्क है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। और पीएफआई के जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ईडी और एनआईए की जो टीमें हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं उनसे, और उसके बाद उम्मीद यह है कि कई सारे और भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब किसी आतंकी संगठन या उससे जुड़े हुए लोगों का मध्य प्रदेश में नेटवर्क पकड़ा गया हो। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी बांग्लादेशी एक जो संगठन था जिस पर बैन था, उससे जुड़े हुए लोग भी मध्य प्रदेश में पकड़ाए गए थे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरीके की जो अराजकता है उसको नहीं फैलने दिया जाएगा, और इस तरीके के जो लोग हैं जो अनैतिक गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं या टेरर फंडिंग के काम से जुड़े हुए हैं, उनकी धरपकड़ लगातार तेज होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अगर ऐसे संगठन हैं जिनके आतंकी तार हैं, आतंकी फंडिंग से जुड़े हुए मामलों में जिनके नाम आते हैं, उन पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, बड़ी जांच क्यों नहीं बैठती है। ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी जारी किया गया है, और इस पूरे मामले पे आने वाले समय में सियासत और भी गरमाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण का भी भाजपा पर आरोप लगाया है। देखना होगा सियासत इस पर गरमाएगी, यानी सियासी मुद्दा भी ये बन गया है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा कभी सियासी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी, हमारी, हम सब की सुरक्षा का मुद्दा होता है। चलते हैं अरुण के पास। अरुण, अगर उज्जैन की बात की जाए तो इससे पहले भी सिमी या ऐसे अन्य संगठन जो हैं उसको लेकर उज्जैन हमेशा से कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा है। यहां से भी पकड़े गए। देखिए, जहाँ तक उज्जैन की बात है तो उज्जैन में 17 फरवरी 2021 को पीएफआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। तब ये संगठन सुर्खियों में आया और उस दौरान कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन पर इनके नेताओं पर केस भी दर्ज हुआ था। उसके बाद त्रिपुरा हिंसा को लेकर पीएफआई के संगठनों ने एक विज्ञापन कलेक्टर आशीष सिंह को दिया था, जिसमें कुछ आपत्तिजनक भाषा लिखी हुई थी,
जिस पर भी 6 PFI कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ था। हालांकि इसमें 7 साल से कम की सजा थी, इसलिए इनको थाने से ही जमानत दे दी गई, थाने से ही इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन मालवा निवाड़ इलाके में PFI की गतिविधियां तेजी से फैल रही हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1 साल पहले तब आया था जब चूड़ी वाले केस में सेंट्रल कोतवाली थाने का घेराव किया गया था। उस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था कि इसमें PFI का हाथ हो सकता है। ठीक है, यानी कि पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनकी भी इस पर लगातार नजर बनी हुई थी और इसीलिए अब NIA ने पूरे देश भर में यह कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इस जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।